वालेकुम नाजरीन, एमए करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर चिश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। ससुराली रिश्तेदारों ने किया अपने ही दामाद पर जानलेवा हमला। एरागड्डा संजय नगर के रहने वाले मोहम्मद मौलाना नामी शख्स पर इनके ही मामू ससुर और इनके बेटा ने बात करने के बहाने बुलाकर जानलेवा हमला कर दिया। मोहम्मद मौलाना, जो कि पान शॉप चलाया करते हैं, वहां पर मोहसिन अली और अतीक अली नामी अफराद ने अपने चंद शरपसंद साथियों के हमरा पान शॉप पर पहुंचकर बात करने के बहाने इन्हें ले जाकर इन पर लाठियों व सलाखों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मोहम्मद मौलाना शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पिछले 8 दिनों से वो अस्पताल में जेर इलाज थे। मुतासरा मौलाना ने SR नगर पुलिस स्टेशन में इस हमले के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी, जिस पर पुलिस ने भी एक मुकदमा दर्ज करते हुए हमला आवरों के खिलाफ मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। मुतासरा मोहम्मद मौलाना और इनकी नानी साहिबा ने मीडिया के जरिए हमला आवरों पर इनकी जान का खतरा भी जाहिर किया है और पुलिस के तमाम आला ओहदेदारान से हमला आवरों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी किया मुतालबा। मेरी गुजारिश ये है कि मेरे बेटी दामद नहीं है मेरे पास, यतीम बच्चा है वो। माँ बाप नहीं, सो बच्चा है। मैं नानी हूँ, मैं बचपन से पाली परवरिश करी, मैं उसकी शादी करी, उसको 3 बच्चे हैं, बीवी है। मैं बड़ी बीवी है, 3 बच्चे हैं। बीवी के मामू और मामू का बेटा आके मेरे बच्चे को हमला करे, पहले दुकान को जाके मारे, फिर घर को लाके खूब बुरा हाल कर दिए मार के। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को हैदराबाद पहुंचेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में जदीद कारी के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म 7,000 करोड़ की लागत के तरक्याती कामों का आगाज़ करेंगे। बीजेपी के ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़िद शुदनी जलसे आम से खिताब करेंगे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इस महीने की 19 तारीख को हैदराबाद का दौरा करने वाले थे, ताहम लम्हे आखिर में इनका प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया था। हैदराबाद के इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी ईफलो में एक तालिबा ने हॉस्टल की इमारत से कूदकर खुदकशी कर ली। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने बताया कि इस लड़की की शनाख्त 22 साल अंजलि के तौर पर MBC हॉस्टल सत्याफल मंडी में मुकीम थी। वो MA अंग्रेजी की तालीम हासिल कर रही थी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि घरेलू मसाइल की वजह से अंजलि तनाव की शिकार हो गई, जिसकी वजह से इसने ये इंतहाई इक़दाम किया। रियासत महाराष्ट्र में पेश आए चौंका देने वाले वाक़े में एक खातून को मुबैना तौर पर इसके ससुराल वालों और शौहर ने काले जादू की रस्म के तहत इंसानी हड्डियों का पाउडर रखने के लिए मजबूर किया कि वो बच्चे को जन्म दे सके। एक जादूगर के मशवरे पर यह अमल किया गया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। खातून की शिकायत के बाद पूना पुलिस ने खातून के शौहर, ससुराली रिश्तेदारों और जादूगर समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया।
तेलंगाना के कामारेड्डी शहर में वॉशिंग मशीन के फट पड़ने से शौहर बीवी जख्मी हो गई। यह हादसा कामारेड्डी शहर में वाक़े एनजीओ की कॉलोनी में जुमे की रात पेश आया, जहां एक घर में वॉशिंग मशीन फटने से मियां बीवी शदीद जख्मी हो गए। 45 साल राजू अली बल्ली और इनकी बीवी 70 साल बल्ला लक्ष्मी नए बस स्टैंड के पीछे कॉलोनी में रहते हैं। जुमे की रात उन्होंने हाल में रखे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले और हाल में खड़े हो गए। अचानक वॉशिंग मशीन फट गया और आग लग गई। दोनों शदीद जख्मी हो गए। उन्हें कामारेड्डी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। धमाके की शिद्दत से दरवाजे भी तबाह हो गए। घर के सामने खड़ी गाड़ी के शीशे टूट गए। शुबा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कंप्रेसर फट गया होगा। तेलंगाना के कुत्तागुड़म जिले में कार और कार के टक्कर के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा कुत्तागुड़म जिले के कोटीलंगा गांव के करीब पेश आया। बताया जाता है कि जुमे की रात 12 बजे के करीब एक तेज रफ्तार लारी ने मुखालिफ सिम से आने वाली कार को टक्कर दे दी। हादसा इतना खौफनाक था कि कार बुरी तरह तबाह हो गई और कार में सवार मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना के नरसापुर बस स्टैंड में हफ्ते की सुबह के अव्वलिन सातों में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। ये आग पहले एक दुकान में लगी, जिसने देखते ही देखते दूसरी दुकानों को अपनी लिपेट में ले लिया। इस तरह इस हादसे में 4 दुकानें जलकर मुकम्मल तौर पर राख हो गए। मुकामी अफराद के मुत्तला पर फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता माली नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। जलावतनी की ज़िंदगी गुजारने वाली बांग्लादेशी गुस्ताख मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन अपाहिज हो गई। इसके कोल्हे की हड्डी के जोड़ को डॉक्टरों ने ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया और इसकी जगह मसनूई कोल्हे का जोड़ लगा दिया, जिसके बाद वो बिस्तर के होकर रह गई। मलून तस्लीमा नसरीन ने हाल ही में अस्पताल के बिस्तर पर अपनी चंद तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। गुस्ताख तस्लीमा नसरीन, जो एक डॉक्टर भी है, ने ट्विटर पर दावा किया है कि वो एक तिब्बी जुर्म का शिकार हुई है, जिसने ये कहते हुए कुछ बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाए कि नई दिल्ली के एक अस्पताल ने इसे मुस्तकिल तौर पर माजूर कर दिया है, जिसने इसे एक संगीन सर्जरी करवाने में गुमराह किया जिसकी इसे जरूरत नहीं थी। गुस्ताख नसरीन ने कहा है कि वो घुटने की चोट की वजह से अस्पताल गई थी और इसके कूल्हे की हड्डियों काट कर इसकी जगह मसनवी हड्डियां लगा दी गई। ये सब पैसे के लिए किया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत के डीजीपी अंजनी कुमार के तेलंगाना में बरकरारी के मसले पर अभी तजस्सुस बरकरार रखा है, क्योंकि आज हाईकोर्ट में इस केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अजोल भोपाल में मुश्तमिल बेंच ने कहा है कि साबिक चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के फैसले का इत्तलाक दीगर 12 ओहदेदारों पर नहीं होता जो आंध्र प्रदेश के लिए अलाट किए गए थे और उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से अहकामात हासिल करते हुए तेलंगाना में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज की समाअत में हाईकोर्ट ने कहा है कि डीजीपी अंजनी कुमार के साथ मजीद 2 IPS और 9 IAS ओहदेदारों के तेलंगाना में बरकरारी के खिलाफ मरकजी हुकूमत ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। इन तमाम दरख्वास्तों पर अलहदा समाअत की जाएगी। हाईकोर्ट ने इस केस की समाअत 27 जनवरी को मुलतवी कर दी है। इसी के साथ नाजरीन, ML करंट न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।